भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध की 50 वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर 1971 युद्ध के सैनिक भी यहां मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 4 स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की। इन मशालों को देश के अलग अलग कोने में ले जाया जाएगा, जिनमें 1971 युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेता सैनिकों के गांव भी शामिल हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर स्वर्णिम विजय वर्ष के लोगों का अनावरण किया। इसी के साथ पूरे साल तक चलने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की शुरुआत हो गई। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। वहीं किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लॉ स्टूडेंट ऋषभ शर्मा ने यह अर्जी लगाई है। इस बीच यूपी के मुजफ्फरनगर में कई खापों ने आंदोलन को समर्थन दिया है। ये खापे 17 दिसंबर को दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं किसान संगठनों ने कहा कि वे आज दिल्ली और नोएडा के बीच चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह से ब्लॉक करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार असली किसान संगठनों से वार्ता जारी रखने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एक प्रशासनिक निर्णय है और आगे भी यह जारी रहेगा। कृषि सुधार कानूनों पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी ने अभियान शुरू किया है। कृषि मंत्री तोमर ग्वालियर में, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर और यूपी, बीजेपी अध्यक्ष बांदा में किसानों से सीधे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज जिला विकास परिषद के 7वें चरण के मतदान हो रहा है। जम्मू में 18 और श्रीनगर में 13 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। भारत में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ है। बालाकोट में जैश के आतंकियों को अफगानिस्तान के आतंकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल आज एनसीबी के सामने पेश होंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से निकले ड्रग्स केस को लेकर अर्जुन रामपाल से पूछताछ होगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। जलपाईगुड़ी की रैली में उन्होंने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की चुनौती दी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है। सीएम ने लिखा कि सर्दी बढ़ने के कारण कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने की आशंका है, इसलिए सभी से अपील है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान में प्रशासन की सख्ती, नाइट कर्फ्यू और आमजन के सहयोग के कारण कोरोना के मामलों में कमी आई है। इसके कारण आमजन की कोरोना को लेकर सतर्कता कम हुई है। कोटा जेके लोन अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत मामले में राज्य सरकार की तरफ से गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दिया है। रिपोर्ट में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। नवजात बच्चों के मौत मामले में जेके लोन हॉस्पिटल के अधीक्षक एससी दुलारा पर गाज गिरी है। सरकार ने कार्रवाई करते हुए एससी दुलारा को पद से हटा दिया। अशोक मुंद्रा को हॉस्पिटल का नया अधीक्षक बनाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए 1500 अतिरिक्त पदों में भर्ती की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने 1500 पद बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। श्री गंगानगर के इरावला मंडी थाना इलाके में एक भाई ने अपने सगे भाई की हत्या कर दी और फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों ने शराब पी रखी थी। इसी दौरान दोनों के बीच हुई कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। सीकर में लुटेरों ने एक पेट्रोल पंप पर निशाना बनाया और सेल्समैन से कैश भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बोलेरो से आए लुटेरों ने पहले तेल भरवाया और पैसे देने के बजाय कैश बैग लेकर फरार हो गए। अलवर के शाहजहांपुर में चलते चलते एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई। हालांकि कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कोरोना पॉजिटिव हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। हालत में सुधार न होने पर पीजीआई रोहतक के डॉक्टरों ने रेफर किया था। देश में कोरोना केस अब तेजी से कम हो रहे हैं। मंगलवार को कोरोना के 26,382 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा 99,32,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 387 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,44,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 33,813 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 94,56,000 को पार कर गई है। मधुधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1045 केस सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई है। कोटा में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहां आसमान में घने कोहरे ने डेरा डाल रखा है। कोहरा के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।